समाजवादी पार्टी के नेता नौशाद खान और मोहम्मद रफीक खान एक सीक्रेट जाली नोटों का कारोबार चला रहे थे। हालांकि ये कारोबार छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क जो था नेपाल से बिहार तक और बिहार से उत्तर प्रदेश तक फैला था। जैसे ही पुलिस ने इन सब का पर्दाफाश किया तो जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास तक कोई जवाब नहीं था कि आखिरकार उन्हीं के पार्टी के नेता छुप कर जो है इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह से चला रहे थे। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या निकल के आया है, साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की कहानी क्या है, इन सब को जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो कुशीनगर से एक मामला निकल करके सामने आया है, सबसे पहले इसकी पूरी कहानी क्या है? देखिए, इसकी कहानी बहुत बड़ी है और कहाँ से शुरू करें ये समझना पड़ेगा। इसमें एक तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो नेता हैं जिनके पास समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा पद है और वो उनका जो है खुले तौर पे उनका इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें जो मुख्य साजिश करता है रफ़ीक अंसारी और रफ़ीक खान, जो उर्फ बबलू भी अपना नाम बताता है, वो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। और वो समाजवादी पार्टी में जो एक लोहिया विंग है जिसमें युवाओं को जोड़ा जाता है, या जैसे बीजेपी के दूसरे अलग अलग विंग है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का एक लोहिया विंग है और उसका ये जो है राष्ट्रीय सचिव है, यानी कि एक भारी भरकम पद इसके पास है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नौशाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास भी लोहिया विंग का एक बहुत ज़रूरी पद है। और ये दोनों नेता जो है, अब अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते कि नवाब सिंह यादव की तरह इन दोनों नेताओं को मैं नहीं जानता हूँ, दोनों के पास पद है बाकायदे। बाकी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए नंदनी, उनमें से भी ज़रूरी ये नहीं है कि किसी का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन ना हो, क्योंकि जब उनके आका समाजवादी पार्टी में उनका पद था उनके पास, तो हो सकता है संभवतः कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बेशक पेपर पे उनका नाम ना हो, एसपी ने नहीं लिया। अब ये इतना बड़ा चौंका देने वाला खुलासा है कि पुलिस को ये शक है कि ये जितना हमने केस को खोला है उससे कहीं ज़्यादा इस केस में अभी कहानी यानी बाकी है। ये 10 लोग क्या करते थे, जाली नोट का एक पूरा रैकेट चलाते थे और सब लोग आपराधिक दुनिया के थे। कोई नया इंसान नहीं था कि लालच में आके किसी ने किसी को कहा कि चलो तुम इस काम में शामिल हो जाओ। सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और इनमें से ज़्यादातर लोगों के ऊपर केस भी दर्ज है। इसमें जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, पहले उनका नाम आपको बता देते हैं। जो जाली नोट का जो कारोबार था, ये कैसे होता था, इसकी करेंसी कहाँ से आती थी, कहाँ खपत होता है, ये सब कुछ बताएंगे। इसमें मोहम्मद रफ़ी अंसारी नाम था एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति जिसमें मेन था तुम कहीं राज का, वो मोहम्मद रफ़ी मुख्य साजिश करता यही है। इसका नाम उर्फ बबलू भी है। मोहम्मद रफ़ी अंसारी दूसरा नाम है। रेहान खान, हाशिम खान भी नाम है। शिराज हसमती है। औरंगजेब भी है और औरंगजेब का नाम उर्फ लादिन भी था। नौशाद खान भी है। परवेज़ इलाही है। शेख जमालुद्दीन है और इसी का जो भाई है निज़ामुद्दीन, वो भी है। औरंगजेब के ऊपर 8 केस दर्ज थे। नौशाद 4 केस में पहले ही पुलिस के रडार पे था। परवेज़ इलाही के ऊपर 8 केस और शेख जमालुद्दीन के ऊपर 4, और जो इसका भाई जैसा है वो है नियाजुद्दीन, वो उसके ऊपर 4 केस दर्ज थे पहले से ही, जो पुलिस सूचना देती है। तो पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुशीनगर के कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो जाली नोट का नेक्सस चला रहे हैं। तो पुलिस को ये पता लगा कि शायद ये किसी मदरसे में हो रहा होगा या कोई इस तरीके की बिल्डिंग होगी जहाँ पे ये प्रिंटिंग हो रही होगी। लेकिन जब पुलिस ने अपने सोर्सेस को भेजे और सोर्सेस ने पता किया कि ये कैसे पूरा नेक्सस जुड़ के काम कर रहा है कुशीनगर के भीतर, तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। और छापेमारी में चौंका देने वाला जो नाम आया, वो नाम सबसे बड़ा यही है सपा नेता रफ़ीक खान का, जो पार्टी में पद रखता है नौशाद खान का। इसके साथ 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से पुलिस ने जो है, आप देखिए कि व्हील चेयर पे भी 3 लोगों को बैठाया हुआ है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं और पुलिस का दावा है कि ये लोग भागते वक्त जो है गिर गए, भागते वक्त गिर गए और सबके बाएं पैर में जो है चोट लग गई है। ये थ्योरी निकल के आ रही है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े भारी भरकम केस में पुलिस ने, आप देखिए कि ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, इसमें देखिए पुलिस ने बाकायदे समझाने के लिए एक नेम प्लेट लगाया हुआ है कि कहाँ पर 10 तमंचे रखे गए हैं, कहाँ पर 30 जिंदा कारतूस रखा गया है, कहाँ पर 12 खोखा रखा गया है, 13 मोबाइल इनके पास से बरामद किया गया, 5,62,000 रुपये जाली नोट बरामद किया गया, 1,10,000 रुपये इनके पास से कैश बरामद किया गया, 26 इनके पास से फर्जी सिम बरामद किया गया, 10 इनके पास से ATM कार्ड बरामद किया गया, 2 इनके पास से गाड़ी बरामद की गई, 1 स्कॉर्पियो बरामद की गई, दूसरी जो है हुंडई की क्रेटा बरामद की गई। इसके अलावा अनगिनत इनके पास से बाइक बरामद की गई। इसके अलावा भी पुलिस ने और भी चीजें इनके पास से बरामद की हैं, कुछ डायरी भी बरामद की है, कुछ पेपर भी बरामद किए गए हैं। जब पुलिस ने पूछताछ में 1-2 लोगों को तोड़ा तो
पुलिस को ये पता लगा कि इनको जो करेंसी मिलती है वो बिहार के मुजफ्फरनगर से मिलती है, और मुजफ्फरनगर में कौन देता है ये पुलिस अभी इस पे दावा कर रही कि केस थोड़ा बड़ा है और इसमें और लोग भी अभी सामने आएंगे। पुलिस को ये शक है कि कुशीनगर के जरिए ये बाकायदे बिहार बॉर्डर, क्योंकि कुशीनगर से बिहार बॉर्डर मिलता है, थोड़ी मतलब बिल्कुल सटा हुआ जिला है, और वहां से बिहार के थ्रू जो है नेपाल तक इस करेंसी का कारोबार फैला हुआ था। अब इसमें जो सबसे चौंका देने वाली बात है कि बुलडोजर तो यूपी में चलेगा नहीं, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, लेकिन वहां के जो एसएसपी हैं, ग्लोबल 12 टीवी ने उनकी कई बार खबरें दिखाई हैं और हमेशा दिखाता भी रहता है। एसएसपी जो संतोष मिश्रा हैं, वो उनका जो स्टाइल है काम करने का वो थोड़ा अलग है। वो ऐसे अपराधियों को कई बार ये बता चुके हैं कि कानून व्यवस्था किसको कहते हैं, जब किसी भी जिले में रहते हैं उनका ये जो एक्शन है वो चर्चा में रहता है। अब इन्होंने कहा है, इनके खुद के शब्द हैं, मैं भी सुनवाऊंगा बीएसपी ने क्या क्या कहा है। अवैध संपत्ति जो इनकी है उसे कुर्क कर लेगी सरकार, मतलब आपको देगी नहीं, बुलडोजर अगर नहीं भी चलाएगी तो संपत्ति कुर्क हो जाएगी। इसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, इनके ऊपर कई ऐसी धाराएं जोड़ दी गई हैं जिसके बाद इन सभी का बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे जो चौंका देने वाली बात हमने अपने पड़ताल में देखी, इसमें सिर्फ 10 लोग नहीं हो सकते हैं, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और ये संभवतः मुझे लगता है, अब हालांकि अभी मेरी किसी सीनियर अधिकारी से बात नहीं हो पाई, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है जो हमने पड़ताल किया कि इसमें गोरखपुर, कुशीनगर और बाकी के आसपास के जिलों में भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये सभी वो जिले हैं जो बिहार से इनकी जो सीमा है वो नज़दीक है। इसीलिए संतोष मिश्रा ने अपनी बात में खुद भी ये कहा है कि ये बहुत बड़ा केस है और हमें इसके पीछे लगना पड़ेगा। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। ये कुछ उस तरीके का केस है जैसे गुजरात में हम लोगों ने लैपटॉप वाला केस बताया था, वहां पे बलराम मीणा जो आईपीएस उन्होंने खोला था, ये कुछ उसी तरीके से। अब समाजवादी पार्टी क्या जवाब देगी? क्या समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि इनके जो नेता हैं ये मोहम्मद रफ़ी खान, उनको जो है गलत गिरफ्तार किया गया, जैसा आप बता रही थी मुझे कि अवधेश प्रसाद ने कुछ कहा है? जी, अवधेश प्रसाद की तरफ से जो बयान आया है वो ये आया है कि भाजपा जब से हारी है तब से उनको हर जगह कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रही है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। अब वही चीज़ है ना, मैं अवधेश प्रसाद चूंकि अयोध्या के नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको साथ लेकर घूम रहे, तो उनको ये लगता है कि हर प्रकरण पर उनका बोलना जरूरी है। मैं मतलब ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि अवधेश प्रसाद को ये भी, उन्होंने ये तक नहीं सुना होगा कि एसएसपी संतोष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या बातें कही हैं। अब जिंदा कारतूस मिला है, तमंचा मिला है, खोखा मिला है, मोबाइल मिला है, 26 सिम कार्ड मिला है, 5,62,000 रुपए मिले हैं, आप लोग भाग रहे थे, 3 लोग गिर गए, पैर में चोट आ गई कि पुलिस ने एनकाउंटर किया, वो कहानी है, तमाम दुनिया भर की कहानी है, और पहले से मुकदमे दर्ज थे और कुछ तो मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार के हैं। तो अवधेश प्रसाद ने तो पड़ताल की नहीं। अब ये सवाल है कि ये यूपी के मतलब एक क्रिमिनल है, और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये एसएसपी संतोष मिश्रा की ही पीसी है ना, उन्हीं का है दावा है ना, उन्हीं की जांच का है ना, ये तो कोई और तो नहीं कह रहा है कि ये योगी का प्रशासन, योगी की जो टीम है वो कह रही है कि ये एसएसपी जो संतोष मिश्रा है उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। सवाल ये है कि क्या इनका जो जाली नोट का नेटवर्क था वो मदरसों से जुड़ा हुआ था? इसकी पूरी संभावना है और इस पे पुलिस जांच कर रही है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसमें शक है पुलिस को कि ये जो पैसे जाते थे वो मदरसे में भी जा सकते हैं, ये जो पैसे जाते थे किसी और मकसद के लिए यूज हो सकते थे, क्योंकि जाली नोट ये खपाते कैसे थे इस बात को समझिए। 2 नकली नोट है और 2 असली नोट है। आपको 500 रुपए का चेन चाहिए, 500 रुपए असली नोट आप दीजिए, हम आपको जो है 100 रुपए की 5 नोट दे देंगे, 3 आपको नकली नोट दे देंगे और 2 जो है आपको असली नोट दे देंगे। अब आप उसमें ऐसे करते रहेंगे और आप वो पकड़ नहीं पाएंगे कि असली नोट और नकली नोट क्या होगा। लेकिन पुलिस को शक हुआ, उसी आधार पर ये छापेमारी हुई थी और बाकायदे रंगे हाथ ये लोग पकड़े गए हैं। समाजवादी पार्टी बेशक कुछ भी की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पुलिस ने अपना काम
मतलब ये सोच के किया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। एसएसपी को भी सुनवाते हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद रफीक खान, इन पे 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनको हमेशा सीएम योगी के लंगड़ा ऑपरेशन से बहुत दिक्कत रहती है। वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से योगी की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, साथ ही उन्होंने बोला वो भागते भागते गिर गए थे, अब अखिलेश यादव क्या जाति पर कुछ बोलेंगे? यहाँ जाति का मसला ही नहीं है, कोई यादव नहीं है ना, इन सभी आरोपियों में 10 सब मुस्लिम हैं। नहीं, अखिलेश यादव हमेशा ये कहते हैं ना कि भाजपा की नजर जो है दलित और मुस्लिमों पर हमेशा ज्यादा बनी रहती है। समाजवादी पार्टी बोल तो रही है, अवधेश प्रसाद का बयान आपने कोट किया ना कि ये तो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो ये नकली नोट जो बरामद हुए हैं उसकी जांच होगी और ये पूरा केस तब खुलेगा जो मुजफ्फरनगर में जो इन लोगों ने नाम लिया, बिहार के मुजफ्फरपुर में जब ये पुलिस जांच करेगी, ये पता लगेगा कि करेंसी कहां से आती थी, तब इनके आका को पकड़ा जाएगा। और हो सकता है कि इसमें 1-2 नेताओं की गिरफ्तारी लखनऊ से भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं, इन दोनों का जो पद है वो लखनऊ से ही मिला है ना, समाजवादी पार्टी कार्यालय से। तो हो सकता है कि और लोग भी इसमें शामिल हो। तो केस अपने आप में बड़ा है। अब राजनीतिक पार्टी अपनी बातें कर सकती हैं, लेकिन इसमें पूरा फैक्ट ये दिख रहा है कि ये सभी 10 लोग मिलकर यूपी में एक बड़े अपराध की तरफ बढ़ रहे थे। वक्त से पहले पुलिस ने इन्हें रोक लिया, नहीं ये कुछ भी कर सकते थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप 30 जिंदा कारतूस क्यों रखा हुआ है आपने, इसका क्या मतलब है बताइए? ये कहाँ इस्तेमाल होने वाला था? आप जाली नोट अगर आप बना रहे थे तो आपका मतलब करप्शन से जुड़ा हो सकता था कि आप जाली नोट, आपके अंदर लालच है, आप हथियार भी रखें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी ये कहे कि ये जो है हमारे लोग हैं, तो उसके बाद तो जनता समझदार है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बताया गया कि इनका जिस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता था, नेपाल से यूपी तक और यूपी से बिहार तक, ये इन सभी जाली नोटों का कारोबार करने ये पूरे जो 10 लोग थे ये नेपाल का भी टूर करते थे। हालांकि अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम और जो है लोगों की जमीन हड़पने से लेके, हालांकि ये जितने लोग आपने जिनका भी नाम लिया इन पर ये भी आरोप लगाए गए कि ये लोगों से जबरदस्ती जमीन हड़पते थे और अवैध तरीके से उनको ऊंचे दाम पर जाकर के किसी और को बेच देते थे। हालांकि इस पूरे जो कारनामा हुआ है, इनका आका कौन है, ये अब जो है पुलिस जांच कर रही है और अब इस केस में आगे क्या अपडेट आती है ये वक्त बताएगा।